जय हिंद दोस्तों। आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास मैं लेके आ गया हूँ टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर, समय और दूरी के ऊपर। आप सभी को इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे पता है। आप भी लोग इस चैप्टर को बनाना नहीं चाहते हो क्योंकि सवाल बनते नहीं है, सर सवाल गलत हो जाते हैं, सर समझ में नहीं आता है। आज इस चैप्टर को बहुत आसान तरीके से, छोटे ट्रिक से, एकदम इजी मेथड से आपको ये पूरा चैप्टर सिखा के जाऊंगा। चलिए आइए देखिए, आपको सभी लोगों को याद होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला सभी लोगों को याद होगा। स्पीड का फॉर्मूला याद होगा सबको, क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बस यही याद करना है चैप्टर में, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी करना मैं करूंगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। याद बस ये करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। बस आप इतने याद कर लो, बाकी का सिखाने का जिम्मेदारी मेरी। बाकी का मैं पूरा सिखा के जाऊंगा, वो भी कुछ ऐसा सिखाऊंगा कि आप सारे क्वेश्चन कुछ सेकंडों के अंदर बना लोगे, टाइम नहीं लगेगा बनाने में। और जो डर था उस डर को मैं निकाल के जाऊंगा इस क्लास से। चलिए आइए देखिए, अगर क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर दिया है और उसको अपने को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्या बोला? प्रश्न में किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? 5/18 से गुणा कर देना। 5/18 से गुणा कर देना। अगर प्रश्न में किलोमीटर पर आवर दिया है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर दिया है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से क्या कर देना? गुणा कर देना है। ठीक है सर। अब प्रश्न में मीटर पर सेकंड दिया है, आपको बोला कि किलोमीटर पर आवर में लेकर आओ। प्रश्न में मीटर पर सेकंड दिया है, आपको बोला कि किलोमीटर पर आवर में लेकर आओ, तो क्या करोगे बच्चा? 18/5 से गुणा कर दोगे। क्या करोगे? 18/5 से गुणा कर दोगे। फिर से देखिए, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 5/18 से गुणा करना। मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो 18/5 से गुणा कर देना। 18/5 से गुणा कर देना। सर अगर ये हम लोग कंफ्यूज होकर भूल जाएंगे तो कैसे भूलोगे? मैं याद करना सिखाऊंगा ना। देखिए, बड़े से क्या जा रहे हैं? बड़े से छोटे जा रहे हैं। जिस तरफ जा रहे हैं उसी संख्या से गुणा कर देना। छोटे तरफ जा रहे हैं तो छोटी संख्या से गुणा करो, बड़े तरफ जा रहे हैं तो बड़ी संख्या से गुणा कर दो। याद रखना, छोटे की तरफ जा रहे हैं तो छोटे संख्या से गुणा करो। 5/18 इससे छोटे है ना, छोटी संख्या की तरफ जा रहे हैं तो 5/18 से गुणा कर दो। बड़ी संख्या की तरफ आ रहे हैं तो बड़े से गुणा कर दो 18/5। याद रहेगा? जी सर याद रहेगा। नेक्स्ट आइए देखिए, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है कि नहीं बनता क्वेश्चन आप लोगों से। आइए, एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है। एक आदमी 24 मिनट में 200 मीटर दौड़ता है, उसकी गति ज्ञात कीजिए। दूरी तय करता है, उसकी गति ज्ञात कीजिए। उसकी गति ज्ञात कीजिए। एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति ज्ञात कीजिए। उसकी दूरी तय करता है, उसकी गति ज्ञात कीजिए। उसकी गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया आपको?
टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, निकालने क्या बोला है, स्पीड निकालने बोला है। क्या क्या दिया हुआ है आपको, समय दे दिया हुआ है, समय दे दिया हुआ है, डिस्टेंस दे दिया हुआ है, निकालने क्या बोला है सर, स्पीड निकालने बोला है। तो स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को तो पता है, स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को तो पता है, क्या होता है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सर दूरी बटे समय। चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको क्या निकालना है, चाल निकालना है। दूरी दिया हुआ है सर 200 मीटर, समय दिया हुआ है सर 24 सेकंड दिया हुआ है, सर 24 सेकंड दिया हुआ है। इसको काटेंगे कितने बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, कितने बार में काटेगा, काटो इसको, कितने बार में कटेगा, 2 से काटो 12 बार में, 2 से 100 बार में, फिर 2 से काट लो सर 6 बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा, फिर से काट लो सर 3 बार में कटेगा और ये 25 बार में कटेगा। चाल क्या आ गया आप लोगों का, चाल आ गया सर, चाल आ गया सर 25 मीटर, 25 बटे 3 मीटर पर सेकेंड, 25 बटे 3 मीटर पर सेकेंड, क्या आ गया 25 बटे 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे लेकर आना है सर किलोमीटर पर आवर में, आंसर लेकर आना है, किसमें लेके आना है, इसी को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे सर, आप बताए थे अगर छोटे से बड़ा जाएंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर जाएंगे, तो क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे सर, बड़े से मल्टीप्लाई कर देना है, बड़े से मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ से काटो एक बार में 6 बार में, यहाँ से काटो एक बार में 5 बार में, 5 को 6 से गुणा करो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। सर चाल आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में, आया समझ में, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। पहला देखिए 20 मीटर पर सेकंड की चाल 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से कम होती है। 20 मीटर की चाल, 20 मीटर पर सेकंड की चाल 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से कम होती है। इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में चेंज करके देख लेते हैं। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करके देखते हैं कितना आता है। छोटे से बड़ा जाना है सर, क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे, कर दिए 4 बार में कट गया, 1800 कितना होता है 72 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया इसके बदले, क्या आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड को कहां चेंज कर दिए, किलोमीटर पर आवर। अब पढ़िए 72 किलोमीटर पर आवर की चाल 85 किलोमीटर की चाल से कम होती है। जी सर कम होती है, सही है, ठीक। नेक्स्ट देखो, दूरी को चाल से विभाजित करके समय की गणना की जाती है। क्या बोला है, दूरी को चाल से विभाजित करके समय की गणना की जाती है। तो सर की जाती है, मैं फॉर्मूला बताया था, क्या होता है फॉर्मूला बताया क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टे में टाइम। तो मैं टाइम को यहाँ लिख कर स्पीड को यहाँ लिख सकता हूँ ना, जी सर लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कम समय में दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल। हम ज्यादा स्पीड से कहीं जाएंगे, हमारी स्पीड चाल ज्यादा से ज्यादा रहेगी तो समय कम लगेगा, जी सर। नेक्स्ट 99 किलोमीटर पर आवर की चाल 24 मीटर पर सेकंड की चाल से कम होती है। चेक इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं। 24 गुणा किसमें चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। कितना आ जाएगा 18/5। काटेंगे, कटेगा क्या किसी से, कटेगा क्या सर, नहीं कटेगा। गुणा करके भाग कर दो,
गुणा करो कितना आ जाएगा, 24 को 18 से गुणा करो 32, 432 को 5 से भाग करो, 432 को 5 से भाग करो, कितना आएगा, कितना आ जाएगा 432, 8 86 पॉइंट कुछ आएगा, 86 पॉइंट कुछ आएगा, 86 पॉइंट कुछ आएगा किलोमीटर पर आवर। तो 99 बोला कि 88 बोला, सर 98 बोला, लेकिन क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में क्या बोला है, 99 किलोमीटर पर आवर की चाल 24 मीटर पर सेकंड की चाल से कम होती है, लेकिन ये तो ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन ये गलत, बाकी सब सही। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय मिनट में है। क्या पूछा है, उसका सामान्य समय पूछा है जब वह 36 मिनट की देरी पे अपने चाल को जब 36 मिनट की देरी पे गंतव्य पर पहुंचता है तो उसका सामान्य समय पूछा है। आइए देखिए, आपको कुछ प्रश्न के पहले कुछ केस बता देता हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगा। देखिए केस फर्स्ट देख लीजिए, क्या है केस फर्स्ट देख लीजिए। अगर आप लोगों का डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगा, दूरी क्या रहेगा, दूरी समान रहेगा तो आपका जो चाल है समय का क्या होगा, आपका समय जो है चाल का उल्टा हो जाएगा और आपका समय जो है चाल का उल्टा हो जाएगा। आपका समय जो है चाल का उल्टा हो जाएगा, समय चाल का उल्टा समय हो जाएगा और समय का उल्टा क्या हो जाएगा, सर चाल हो जाएगा। चाल का उल्टा सर समय का उल्टा क्या हो जाएगा, चाल। कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, दूरी समान रहेगा। चाल का उल्टा समय का उल्टा चाल कब होगा, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, दूरी समान रहेगा। ठीक, केस सेकंड देख लीजिए। अगर आपका टाइम कांस्टेंट रहेगा, समय जो है समान रहेगा तो क्या होगा, चाल बराबर डिस्टेंस हो जाएगा, चाल बराबर दूरी हो जाएगा। जब समय समान रहेगा तो जो आपका चाल रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। समय समान रहेगा तो जो आपका चाल है वही क्या हो जाएगा, सर वही हो जाएगा दूरी। ठीक, अब प्रश्न पे आइए। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है, स्पीड क्या है उसका, चाल क्या है, सामान्य चाल की 60%, सामान्य चाल क्या होगी उसकी, सर सामान्य चाल 100 होगी, सामान्य चाल क्या होगी, सर सामान्य चाल 100 होगी। क्या कर रहा है, 60% चाल से तय करता है, सामान्य चाल की 60%, सामान्य चाल 100 है, क्या करता है 60 से तय करता है, 60% चाल से, तो 100 का 60% से क्या हो जाएगा, इसका सामान्य चाल 100 है, कितने से तय कर रहा है, सर 60% से तय कर रहा है। अपने चाल क्या कर दिया, 60% कर दिया, सामान्य चाल से क्या कर दिया, अपना चाल 60% कर दिया। आइए इसको काटे, कितने बार कटेगा, 5 बार में, 3 बार में। चाल क्या आ गया उसका 5:3, स्पीड क्या आ गया सर 5:3 आ गया। बताया था कि जब निश्चित यात्रा दूरी समान रहेगी, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, सर चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल। सर चाल दिया हुआ है, समय क्या हो जाएगा, सर 3:5 हो जाएगा, सर 3:5 हो जाएगा। कितना देरी हो रहा है, सर 2 यूनिट का देरी हो रहा है, सर 2 यूनिट का देरी हो रहा है। 2 यूनिट का मान कुछ प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट का मान दिया सर 36 मिनट की देरी हो रही है। कितना, 36 मिनट की देरी हो रही है। सर 1 मिनट का मान कितना आ जाएगा, 18 मिनट आ जाएगा, 18 मिनट आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 18 मिनट आ जाएगा। पूछा क्या हुआ है, गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय क्या है, 3। सामान्य समय क्या है, 3 का मान पूछा है, 3 का मान पूछा है, 3 का मान पूछा है। 3 का मान क्या आ जाएगा, 3 × 18 कितना आ जाएगा, सर 54 मिनट आ जाएगा। सामान्य समय कितना आ गया, सर 54 मिनट। और अभी का मान पूछेगा तो 5 से गुणा कर देना, 5 × 18 कितना आ जाएगा, सर 90 मिनट आ जाएगा।
ठीक। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए एक समय निर्धारित किया है, जिसके लिए एक समय निर्धारित किया हुआ है। किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है। अपनी चाल को क्या कर देती है सर? 25% कम कर देती है। उस दिन उसे अपने सामान्य समय के किस भाग फ्रैक्शन तक देरी होगी? क्या बोला है? एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए एक समय निर्धारित किया है। किसी एक दिन वो अपनी चाल को 25% कम कर देती है। उस दिन उसे अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगी? ठीक, आइए देखते हैं क्या होगा। स्पीड बराबर चाल बराबर चाल क्या हो जाएगा सर? चाल जब दूरी क्या होता है? दूरी क्या रहता है? दूरी जब कांस्टेंट रहता है, तो चाल क्या हो जाएगा सर? चाल का उल्टा हो जाएगा समय, और समय का उल्टा क्या हो जाएगा सर? चाल हो जाएगा। चाल का उल्टा क्या हो जाएगा सर? समय, और समय का उल्टा क्या हो जाएगा सर? चाल। स्पीड दिया हुआ है सर, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 25% कम कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है सर? 100 से 75 कर रहा है सर। 100 से क्या कर रहा है सर? 100 से 75 कर रहा है। करिए 4:3 में आ जाएगा। स्पीड क्या आ गया उसका? 4:3। सर समय क्या आ जाएगा सर? 3:4 आ जाएगा। समय क्या आ जाएगा सर? 3:4 आ जाएगा। कितने की देरी हो रही है सर? 1 की देरी हो रही है। कितने में देरी हो रही है सर? 3 में देरी हो रही है। आंसर आ गया 1/3। फिर से बता देते हैं। जब दूरी समान रहेगा, प्रतिदिन अपने घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, उसका कार्यालय उसे घर से सामान्य दूरी पर होगा। दूरी क्या निश्चित रहेगी? उसके घर कार्यालय और उसके घर की जो दूरी है, उसके कार्यालय उसके घर की जो दूरी है वो निश्चित रहेगा। आज उतनी रहेगा, कल उतनी रहेगा। मेरा चाल तेज रहेगा, फिर उतनी रहेगा। चाल कम रहेगा, फिर भी दूरी क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। दूरी कम ज्यादा नहीं होगा। जिसके लिए एक समय निर्धारित किया है, किसी एक दिन वो अपनी चाल को 25% कम कर देती है, मतलब वो अपने 100% चाल से 25% कम कर देती है। तो पहले 100 से जाती थी, अब कितने जा रही है सर? 75 से जा रही है। इसको फ्रैक्शन काटो, कितना आ जाएगा? 4:3 में आएगा। स्पीड का क्या आ गया रेशियो? स्पीड का अनुपात क्या आ गया? चाल का अनुपात क्या आ गया सर? 4:3 आ गया। चाल का अनुपात क्या आ गया सर? 4:3 आ गया। तो समय क्या हो जाएगा सर? समय चाल का उल्टा हो जाएगा। उल्टा कर दिया 3 4। कितने की देरी हो रही है सर? 1 की देरी हो रही है। कितने पे सर? 3 पे। आया समझ में? जी ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। युग एक दूरी को 3/2 घंटे में 56 किलोमीटर की चाल से पूरा करता है। यदि उसी दूरी को 7 घंटे में तय करना चाहता है तो उसकी चाल क्या होगी? क्या बोला है? युग एक दूरी को 3/2 घंटे में 56 किलोमीटर की चाल से पूरा करता है। यदि उसी दूरी को 7 घंटे में तय करना चाहता है तो उसकी चाल क्या होगी? ठीक सर, जो दूरी है समान है क्या? जी सर, दूरी क्या है? कांस्टेंट है। दूरी क्या है? समान है। ठीक, दूरी क्या है? समान है। दूरी क्या है सर? समान है। तो पहली दूरी उतनी होगी, जो दूसरी दूरी होगी वो भी उतनी होगी। पहली दूरी में कितना? 3/2 घंटे में दूरी का क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड गुणा स्पीड इनटू सर दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। सर दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय हो जाएगा। दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? चाल गुणा समय हो जाएगा। चाल क्या दिया है? 56। समय क्या दिया है? 3/2 बराबर। सर इसका दूसरे का दूरी क्या दिया हुआ है सर? दूरी कितना दिया हुआ है? चाल क्या दिया हुआ है सर? चाल दिया हुआ है। चाल नहीं दिया। चाल क्या करना है सर? चाल को निकालना है। दूसरे दूरी के चाल को निकालना है। इसको एक्स ले लेते हैं
सर समय कितना दिया हुआ है? सर समय 7 दिया हुआ है। सॉल्व करो इसको। 7 से काटो एक बार में, 7 से काटो 8 बार में, 2 से काटो एक बार में, 2 से काटो 4 बार में, 4 दिया 12। सर दूसरे दूरी का, सर दूसरे का 4 निकल गया। 7 घंटे में पूरा करने के लिए उसको, 7 घंटे में पूरा करने के लिए उसको 12 किलोमीटर पर आवर की, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 12 किलोमीटर पर आवर की सर चाल होनी चाहिए। 12 किलोमीटर पर आवर की चाल होनी चाहिए। समझ में आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए क्या पूछ रहा है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर के स्थान पर 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर के स्थान पर 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है? उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है? पहले क्या था? 12 किलोमीटर की पर आवर चल रहा था, अब क्या चल रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर की चल रहा है। पहले था 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा था, अभी क्या चल रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। सर कितना अधिक चल रहा है? सर 6 किलोमीटर पर आवर के अधिक चल रहा है। कितना अधिक चल रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर का अधिक चल रहा है। अपने पास कितना चल रहा है? 6 किलोमीटर पर आवर अधिक चल रहा है। प्रश्न में क्या दिया है? 24 किलोमीटर अधिक चल रहा है। कितना दिया है? 24 किलोमीटर अधिक चल रहा है। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? सर 24 हो जाएगा। 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? सर 24 किलोमीटर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? सर 1 यूनिट का 4 किलोमीटर हो जाएगा। क्या पूछा हुआ है? क्या पूछा हुआ है? उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है? सर 12 में 4 गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर वास्तविक दूरी पूछा है, कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आया? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दो कार क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक स्थान तक चलती है। यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है, यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से कम समय लेती, कार से 40 मिनट कम समय लेती है, तो यात्रा की लंबाई कितनी है? क्या पूछ रहा है आपसे? आप लोगों से दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सर दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। आइए मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस है इतना, दूरी है, पहली कार आपके पास यहाँ पास है, पहला यहाँ कार है, दूसरा कहाँ है? सर यहाँ कार है। ठीक है, यदि क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये दो कार क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर और 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक स्थान तक चलती है, यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है, दूसरी कार पहली कार से कम समय लेती है। स्पीड क्या दिया हुआ है अपने को? स्पीड दिया हुआ है सर 45 और 55, 45 किलोमीटर पर आवर। दूसरी कार क्या दिया है सर? 55 किलोमीटर पर आवर। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 9 11। सर स्पीड का नया रेशियो क्या आ गया? 9 और 11। सर जब दूरी समान है तो समय क्या हो जाएगा? जब दूरी समान है तो समय होगा 4 का उल्टा। समय क्या हो जाएगा सर? टाइम क्या हो जाएगा? सर टाइम हो जाएगा 4 का उल्टा। कितना कम समय ले रहा है सर? कितना कम समय ले रहा है सर? 2 यूनिट कम समय ले रहा है। 2 यूनिट कम समय ले रहा है तो 2 यूनिट का मान कितना हो गया सर? 40 मिनट हो गया। 2 यूनिट का मान कितना हो गया सर? 40 मिनट हो गया। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान हो जाएगा 20 मिनट। 20 मिनट तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 11 यूनिट का मान होगा 220 मिनट। 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 9 यूनिट का मान होगा सर 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 180 मिनट। 180 मिनट हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछ रहा है?
तो यात्रा की लंबाई किलोमीटर में क्या है? तो यात्रा की लंबाई किलोमीटर में क्या है? यात्रा की लंबाई डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस क्या होता है? चाल गुणा समय। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है? चाल गुणा। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है सर चाल गुणा समय। डिस्टेंस क्या होता है सर? चाल गुणा समय। डिस्टेंस स्पीड ले लिया, चाल ले लिया 45, समय क्या दिया हुआ है? समय दिया है, इसका समय क्या दिया है सर? समय दिया 11 है। 11 मिनट का मान कितना है? 200 मिनट। 200 मिनट दिया हुआ है, 220 मिनट दिया हुआ है। लेकिन सर मिनट में नहीं पूछा है, पूछा है किलोमीटर में। किलोमीटर में लाने के लिए मिनट को 60 से गुणा कर, 60 से भाग कर दो। काटो, कितना बार में कटेगा? 3 से कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 15 बार में, ये कटेगा 1 बार में, ये कटेगा 11 बार में। 15 को 1 से 11, 15 को 11 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा सर? 165 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। कितना आ जाएगा सर? डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 165 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। ठीक, अगर इससे निकालना है तो इससे भी निकाल सकते हैं सर। 45 से क्यों निकाले? 55 से भी निकाल दो, 55 से भी डिस्टेंस निकाल देते हैं। 55 गुणा समय क्या दिया हुआ है? 180 मिनट। उसको किस में कन्वर्ट करोगे? किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, घंटे में करोगे, किलोमीटर पर आवर के दिया हुआ है। करो इसको, कैसे आएगा? करो, कितना बार में? 1 बार में कट गया, 3 बार में कट गया। 55 को 3 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 165 किलोमीटर। ठीक, समझ में आया? आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहिए। इतने ही प्रैक्टिस कर लिए, इतने ही टाइम एंड डिस्टेंस में आपका पूरा टाइम एंड डिस्टेंस पूरा करवा दूंगा। इतने ही क्वेश्चंस में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कम से कम 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपका सारा चैप्टर खत्म होगा। बहुत आसान से, बहुत आसानी से करा रहा हूँ, ट्रिक से करवा रहा हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हाँ, कोई भी लेट के वीडियो नहीं देखेगा, सोकर वीडियो नहीं देखेगा। बैठकर कॉपी पेन लेकर बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, साथ में वीडियो देखोगे। अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में लिख देना सर यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो उसके लिए नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा, फिर से वीडियो ला कर ये वाला। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यदि एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और एक निश्चित दूरी तय करने में 180 मिनट का समय लेती है, तो समान दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अभी एक ऐसी क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूं, उसमें क्या किए थे? समान क्या है? बराबर है। दूरी क्या है? दूरी क्या है? समान है। दूरी क्या है? दोनों बराबर है। पहला दूरी क्या दिया हुआ? 60 किलोमीटर की चाल से 180 मिनट में पहुंचता है। 60 किलोमीटर की चाल से 180 मिनट में पहुंचता है। 60 मीटर की चाल से 180 मिनट में पहुंचता है। 180 मिनट में पहुंचता है। लेकिन सर किलोमीटर पर आवर में निकालते हैं तो मिनट को कहाँ चेंज करेंगे? घंटे में चेंज कर देंगे। ठीक सर, समान दूरी, फिर समान दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसको कितना समय लग रहा है? कितना समय लग रहा है निकालना है। कितना समय लग रहा है निकालना है। काटो इसको, कितना बार कटेगा? 60 कट गया, क्या आ गया? 3 बराबर 40। तो दूसरे का चाल क्या आ गया? दूसरे का समय क्या आ जाएगा? दूसरे का समय क्या आ जाएगा? दूसरे का समय क्या आ जाएगा? 40/3। 40/3। आइए देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। यदि ये कार 60 किलोमीटर की चाल से चलती है और एक निश्चित दूरी तय करने में 180 मिनट का समय
लेती है तो समान दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा। क्या बोला हुआ है, यदि एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और एक निश्चित दूरी तय करने में 180 मिनट का समय लेती है तो समान दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो बताया हूं कि जब दूरी समान रहेगी, दूरी जब समान रहेगी, दोनों में दूरी समान है, d1 बराबर क्या हो जाएगा, d2 डिस्टेंस 1 बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 2। ठीक, इसको कितना समय लगेगा, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना टाइम लगता है, 180 मिनट। इसको घंटे में चेंज कर दो, घंटे में चेंज कर दिए। ठीक, दूसरे में क्या लगा, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से समय निकालना कितना समय लग रहा है। ठीक, काटो इसको, 180 बराबर कितना आ गया, 40 गुणा t2 का मान कितना आ जाएगा, 180 बटे 40 कितना आ गया, 18 बटे 4। इसको और कटेगा सर, जी सर कटेगा कितना, 9 और 2 बार में कटेगा 6। कितना टाइम आ गया, टाइम कितना आ गया, 4 आवर 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। कितना लेता है, 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। एक बार और देख लीजिए, क्या दूरी समान है, दूरी समान है। दूरी को पहला दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है सर, स्पीड गुणा स्पीड इनटू टाइम होता है सर। दूरी क्या होता है सर, चाल गुणा समय होता है। चाल कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 60, समय कितना दिया 180 मिनट। इसको घंटे में चेंज करो, घंटे में चेंज करो तो 180 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 60 से भाग किए तो 60 कट गया, कितना आ गया सर, 180 मिनट। 180 कितना आ गया, 180 मिनट आ गया, 180 मिनट आ गया। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, d2 40 किलोमीटर पर आवर से कितना समय लेगा, तो इसको सॉल्व किए, कितना आ गया, t2 का मान आ गया 4 घंटा 30 मिनट। t2 का मान आ गया 4 घंटा 30 मिनट। तो आज के लिए बस इतना। इसके आगे का प्रश्न आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे का प्रश्न जो है आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, तो जाइए मेरे चैनल में और नेक्स्ट क्लास को देखिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे फ्रेंड रिलेटिव को शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ उन सभी को मिल सके। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें कि ऐसी ट्रिकी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द जाए। और इस वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।